Hello everyone. Assalamu alaikum. Welcome, खुशामदीद, जियानु एंड बखैर रागले. कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, बखैर वाफियत होंगे और अपने अपने घर में एंजॉय कर रहे होंगे. मैं आप लोगों को बता दूं कि आज क्या है, कौन है, क्यों है. तो मैं बताती हूँ उन लोगों के लिए जो आज पहली बार हमें सुन रहे हैं www.naisubah.org/radio के इस मीडियम के थ्रू. नई सुबह वेब रेडियो पर इस वक्त जो आप आवाज सुन रहे हैं वो आवाज है आरजे कुर्रतुल-ऐन अब्बासी की. बिल्कुल, जिन लोगों ने नहीं सुना कोई बात नहीं, और जो लोग सुनते रहते हैं तो वो तो जानते ही हैं कि मैं कौन हूँ. तो आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपकी आरजे, आपके साथ, आपकी खिदमत में हाजिर जनाब, प्रेजेंट बॉस, उस शो के साथ जैसे आप, मैं और हम सब जानते हैं, टेल्स दैट हील. एवरी संडे 9 से 10 बजे तक आप लोगों का और मेरा रहता है साथ. करते हैं हम बहुत सारी बातें, बहुत सारी पर्सनैलिटीज की, मतलब जो लाइफ है उसको डिस्कस करते हैं. उनकी लाइफ में हमारे लिए किस तरह की मोटिवेशन है, किस तरह हम उनकी चीजों को जो उन लोगों ने की या वो मिस्टेक्स जो उन लोगों ने की वो हम उनसे बच के किस तरह से आगे अपने लिए एक सक्सेसफुल पाथ जो है सिलेक्ट कर सकते हैं. तो ये सब कुछ हमारा पर्पस होता है नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट. अगर आप लोग उसके बारे में नहीं जानते तो www.facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट, यहाँ पर जाइए, फॉलो कीजिए और देखें कि यहाँ पर किस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, किस तरह स्टूडेंट्स को, किस तरह यूथ को एम्पावर किया जा रहा है, उन्हें कॉम्पिटेंट बनाया जा रहा है और उन्हें इस काबिल किया जा रहा है कि वो कभी भी किसी के मोहताज ना रहें. आई गेस ये एक बहुत बड़ा काम है जो नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट कर रहा है. हम उनके मैं बीइंग वहाँ की स्टूडेंट, मैं वहाँ से सब सीख के निकली हूँ और आज अगर मैं इस काबिल हूँ कि मैं बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं इस इदारे का इसमें बहुत बड़ा हाथ है. तो आई रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स जो ये लोग कर रहे हैं. तो हेड्स ऑफ टू देम गाइस, जो बिना 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 किसी पर्पस, बिना किसी, कहते हैं ना, फायदे के, मतलब इन्हें क्या फायदा है, तो वो एक जो नेक काम, एक सदका जारिया है, वो एक बहुत अच्छा अमल है जो यहाँ किया जा रहा है. स्टूडेंट्स, हम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का कोर्स करते हैं, मिस्टर आमिर शफीक उस कोर्स को लीड करते हैं और उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं, जो पॉलिश स्टूडेंट्स हैं या जिनमें थोड़ी बहुत भी कमी होती है, तो उन्हें यहाँ पर इंटर्नशिप जो प्रोवाइड की जाती है और पेड इंटर्नशिप जब वो लोग करते हैं तो ये उन्हें मोटिवेट करती है आगे मेन स्ट्रीम में जाने के लिए. तो बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग जान सकते हैं हमारे फेसबुक पर जाकर. और इसके अलावा आप लोग हमसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है. अगर ये ना बताया तो फिर क्या बताया, फिर मुझे लगता है कि मामला ख़राब हो सकता है. तो आप लोग बिल्कुल, व्हाट्सएप आपके पास मौजूद है और आप उस पर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं. हमें बता सकते हैं कि आप लोगों को टेल्स दैट हील किस तरह से लग रहा है, किस तरह से आपकी लाइफ पे उसका कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा. Anything that you want to discuss, so this is something which you can do. 0330860007 is the number, guys. तो भूलना नहीं है, बस जाना है, अपना व्हाट्सएप ओपन करना है, सर्च में जाना है, ये नंबर टाइप करना है और आप चुटकी बजाते ही आ जाएंगे हमारे पास. तो बातें बहुत सारी हैं, लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़े. बहुत सारे लोगों का हैप्पी वाला बर्थडे है, तो भाई मैनी 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 हैप्पी बर्थडे गाइज. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू गाइज फ्रॉम आरजे कुर्रतुल-ऐन अब्बासी एंड एज वेल एज नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट, नई सुबह वेब रेडियो, उनकी तमाम टीम, तमाम लोगों की जानिब से हैप्पी बर्थडे. जो लोगों का हैप्पी वाला बर्थडे था, है या आने वाला है, क्योंकि जब भी आप मुझे सुनेंगे तो उसी वक्त समझ लीजिएगा कि वो आप ही के लिए है. तो गाइज, बातें बहुत सारी हैं. आज भी हम एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी को डिस्कस करने वाले हैं. उनकी लाइफ में बेइंतहा मोटिवेशन है. मुझे तो भाई बहुत मोटिवेशन मिली, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी ऑडियंस के लिए भी वो मोटिवेशन का डोज उनको प्रोवाइड किया जाए और उनको बताया जाए उनकी लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में, उन्होंने लाइफ में किस तरह से काम किया और आज उनकी वजह से दुनिया में, बिल्कुल मैं ठीक कह रही हूँ और आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं कि देखिए, एक आपका कोई अमल आपकी जिंदगी में तब्दीली लाता है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन आपका कोई अमल, आपका कोई आइडिया, आपकी कोई इनोवेशन दुनिया में तब्दीली का जो सबब बनती है ना, वो आपको रहती दुनिया तक अमर कर देता है. और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जब भी वो लाइन पढ़ी है, मुझे एक नया से स्पार्क मिलता है और वो यही होता है कि आपका जो बर्थ है, योर बर्थ मे बी एन एक्सीडेंट बट योर डेथ शुड बी एन इंसिडेंट एंड दिस इज समथिंग विच इज इन योर ओन
हैंड्स। तो बस आप लोगों ने इस बात को भूलना नहीं है। बातें बहुत सारी है, लेकिन मुझे क्या लगता है बल्कि जाना चाहिए हम एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक की जानिब, और आप लोगों ने ये सुनना है, एंजॉय करना है और हमारे पास वापस आना है। तो हमारे साथ रहो, कहीं मत जाओ, रेडियो का वॉल्यूम बस जरा सा बढ़ाओ। राइट बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल musical break. Enjoy. Alright listeners, welcome back and welcome back after this छोटा सा प्यारा सा musical break. I hope आप लोगों ने इसे enjoy किया होगा हमेशा की तरह, और अब आप थोड़ा सा बल्कि थोड़ा ज्यादा रिफ्रेश महसूस कर रहे होंगे। तो अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे साथ रहें, आपको अच्छा ही महसूस होगा। आजमाइश पर हाल वो हमेशा हम कहते हैं ना कि शर्त है, साथ तो रहना पड़ेगा। कम से कम 60 मिनट्स तो आपने मुझे देने ही देने हैं, कहीं नहीं जाना है, कोई चांस ही नहीं है। तो आज एक बहुत ही मशहूर शख्सियत है, उनका मैं कोट आपको बताती हूँ कि उन्होंने ये कहा कि जिंदगी बहुत महदूद है, जिंदगी बहुत महदूद है आपकी, आपका वक्त उससे भी ज्यादा महदूद है। तो आपका अपना जो वक्त है वो किसी और के ख्वाब, किसी और के सपने, किसी और का ड्रीम पूरा करने में आप जाया ना करें। वो वक्त आप अपने ख्वाब, अपने आइडियाज के ऊपर लगाएं ताकि आप कुछ बन सकें। तो ये बहुत गहरी बात है, और ये कहा किसने? ये कहा है स्टीव जॉब्स ने। आजकल हर शख्स अगर फोन हाथ में रखता है तो उनका फोन यानी एप्पल की बात की जाए तो वो हाथ में रखना एक स्टैंडर्ड माना जाता है। लग्जरी अगर कहीं बात होती है तो एप्पल इज ऑन टॉप। तो ये उनका एक कोट था, लेकिन आज हम जिसको डिस्कस करने वाले हैं वो ये पर्सनैलिटी नहीं है, वो पर्सनैलिटी है बिल गेट्स की। जी जनाब, इस वक्त $115 बिलियन जिनकी नेटवर्थ है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 1955 28 अक्टूबर ही वॉज बोर्न इन वॉशिंगटन। एक बहुत ही गरीब खानदान में उन्होंने आंख खोली। उनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे और वो इनको एक ऑर्फनेज में छोड़ के आ गए थे, और फिर ऑर्फनेज में जब ये गए तो वहां पर इनको एक काफी एजुकेटेड फैमिली जो है उन्होंने इनको अडॉप्ट किया, और उन्होंने इनकी एजुकेशन एंड तमाम चीजें की। वो फैमिली बाय प्रोफेशन लॉयर थे और उन्होंने इनके ऊपर काफी मेहनत की। अच्छा, अब आप ये लोग सोच रहे होंगे कि कैसे पेरेंट्स थे कि उन्होंने उनको छोड़ दिया। तो वो फार्मर थे, कल्टीवेशन के थ्रू वो अपना जो सारा गुजर बसर किया करते थे। तो उन्होंने सोचा कि उनका बेटा हम नहीं पढ़ा सकते, तो शायद उन्होंने यही शर्त रखी थी जब उन्होंने ऑर्फनेज में उनको एडमिट किया था कि ये सिर्फ हम उसी फैमिली को देंगे जो इसे आगे पढ़ाएगी। तो इत्तेफाक की बात है कि ऐसा ही हुआ जैसा उसके पेरेंट्स चाहते थे, और फिर वो इन्हें ले गए और उनकी एजुकेशन हुई। और आगे टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक चले गए, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाए। उनका जो इंटरेस्ट था वो कंप्यूटर था, और वो मतलब स्कूल में भी जब होते थे तो वो सारा दिन कंप्यूटर लैब में होते थे, और टीचर उनको अक्सर डांटा करते थे क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में उनके मार्क्स कुछ खास अच्छे नहीं आ रहे होते थे। वो सिर्फ कंप्यूटर ही ऐसी एक चीज था जो बिल गेट्स को काफी फैसिनेट किया करता था। और सिर्फ 20 साल की उम्र में ड्रॉप आउट हो गए, और उन्होंने 1975 में जस्ट जब वो 20 साल के थे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखी। पॉल एलन के साथ मिलकर, उनके साथ कोलैब करके उन्होंने, जो उनके फ्रेंड थे, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखी। और उसके बाद जो है फर्स्ट जो सिस्टम आया वो आया था माइक्रोसॉफ्ट डोस, और जो कि कमांडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। और उसके बाद 1985 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट 1.0 पहली विंडोज जो है उन्होंने लॉन्च की थी। और आज की बात की जाए अगर 2025 में, तो इस वक्त विंडोज 11 चल रही है, उसकी अपडेट्स आ रही होती है। इस वक्त 2025 की अपडेट अभी तक नहीं आई है, लेकिन बाकी जो है विंडोज 11 इज करेंटली वर्किंग। तो आप सोचें 1.0 से विंडोज 11 तक का सफर कैसा रहा, बहुत ही शानदार रहा। दुनिया में रेवोल्यूशन अगर आई है कहीं ना कहीं तो ये शख्स जो है उसको इसका सेहरा जाता है। इसके अलावा इन्होंने और बहुत सारे काम किए, और विंडोज 10 की एक और मैं आपको बात बताती चलूं। जो लोग अभी विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो भाई 14 अक्टूबर 2025 को उसकी अपडेट्स ऑफिशियली जो है आना बंद हो जाएंगी। तो वो आप यूज तो कर सकते हैं, लेकिन अब मजीद फर्दर किसी भी तरह की अपडेट्स उस पर नहीं आएंगी। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी है अपनी वेबसाइट पर। तो आप लोगों में से जिसके पास विंडोज 10 है और अगर आप चाहते हैं कि भाई आप लेटेस्ट चीजों के साथ कनेक्ट रहें, तो भाई आपको आगे मूव करना पड़ेगा। और अगर आप कहते हैं कि नहीं छोड़ो, हमने तो हल्का फुल्का काम करना है, जुगाड़ हो जाए तो फिर कोई बात नहीं, आप विंडोज 10 के साथ गुजारें। मैं खुद अभी विंडोज 10 ही यूज कर रही हूँ। तो
तो मैं आप लोगों को क्या कहूँ लिसनर्स। तो बिल गेट्स अपने आप में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। उनके बारे में कहा जाता है कि अगर वो जैसे इतना काम करते हैं, इतना ऑब्सेस्ड हैं वो अपने काम से। हम एलॉन मस्क की बात करते हैं, हमने डिफरेंट पर्सनैलिटीज की बात की, मार्क ज़ुकरबर्ग की बात की है, लेकिन ये उनसे पहले हैं। हम इन्हें ओजी कहेंगे तो बेजा ना होगा। तो ये रात में अपने घर जाने के बजाय ऑफिस में ही अपने काउच पे सोना पसंद किया करते थे। और जब किसी ने पूछा कि आप क्यों नहीं जाते हैं घर पर, फैमिली को टाइम दें, तो उन्होंने ये कहा कि अगर मैं जितनी देर में यहाँ से ड्राइव करके घर जाऊंगा और वापस आऊंगा सुबह में, उतने टाइम में मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ, तो मेरा वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो लिसनर्स आप अंदाजा करें कि बड़ी पर्सनैलिटीज, जितनी भी बड़ी पर्सनैलिटीज हम आज तक पढ़ते हैं, ठीक है, तो दौरे हाजिर में और मतलब आज से कई 100 साल पहले भी, तो वो वक्त की अहमियत से इनकार नहीं है, ठीक है। और आप यहाँ अंदाजा लगा लेना कि अगर एक लम्हा आगे या पीछे हो जाए तो मरीज, डॉक्टर कहते हैं सो सॉरी हम बचा नहीं सके। बॉम्ब डिफ्यूज करने में अगर 1 सेकंड की ताखीर हो जाए तो आप कितनी बड़ी तबाही के दहाने पे चले जाते हैं, आप जानते हैं। वहां एहसास होता है कि सेकंड्स की वैल्यू क्या है। तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी जिंदगी में वक्त जो है ये फ्लाई करता है और कभी वापस नहीं आता, कभी भी वापस नहीं आता, किसी के लिए भी वापस नहीं आता। तो बस आप लोगों ने अपना ख्याल रखना, टाइम मैनेजमेंट पर बहुत फोकस करना है। हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की, रिलेशनशिप मैनेजमेंट की, लीडरशिप स्किल्स की, लेकिन हम टाइम मैनेजमेंट, मुझे लगता है कम्युनिकेशन स्किल्स को फादर ऑफ स्किल्स कहा जाता है, लेकिन अगर मदर ऑफ स्किल्स है ना तो फिर वो हमारे पास टाइम मैनेजमेंट है। सो लिसनर्स, आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा ये स्टोरी सुनने में बिल गेट्स के बारे में कि वो किस तरह से लोगों की जिंदगियों में रेवोल्यूशन लाने का सबब बने। उन्होंने अपनी जिंदगी को कितना खूबसूरत बदल दिया, लेकिन 360 का ये चेंज आने के बावजूद भी वो आज भी उतने ही हम्बल हैं जितने शायद वो स्टार्टिंग में थे जब उन्हें कोई नहीं जानता था। खैर लिसनर्स, बातें बहुत सारी हैं। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो, मुझे कहते हैं आरजे कुरतुल्लाह नबासी। टेल्स दैट हील का ये एक और रेडियो शो जिसे आप इस वक्त सुन रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का टाइम होता है। म्यूजिकल ब्रेक की जानिब जाते हैं, वापस आते हैं और करेंगे फिर कुछ मजीद बातें बिल गेट्स के बारे में। इनके बारे में कुछ लोग और भी कहते हैं, थोड़ा सा फनी है, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा आपको इंतजार। तो सीट बेल्ट बांध ले, कहीं मत जाएं, हम लोग अभी आ रहे हैं, तो एंजॉय करें इस छोटी सी ब्रेक को। मैं अभी आई, enjoy. Alright listeners, welcome back to this beautiful नई सुबह वेब रेडियो का स्टूडियोज, जिसको इस वक्त मैं देख रही हूँ जगमगा रहा है बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग के साथ। मेरे सामने खूबसूरत सा मेरा गोल्डन माइक और मैं, आप और टेल्स दैट हील। अच्छा, जब मैंने ये नाम फाइनल किया था ना, तब मैंने लिसनर्स नहीं सोचा था कि ये इतना ज्यादा एक पॉपुलर होगा, लोग इसे पसंद करेंगे। तो वाकई टेल्स आपको हील करती हैं, और खासतौर पे जो टाइमलेस टेल्स होती है ना, यानी कि जो क्या कहते हैं एवरग्रीन, जो कभी भी पुरानी नहीं होती, ये जो चीजें होती हैं ये आपकी जिंदगियों पे इफेक्ट डालती हैं, चेंज आता है। तो टेल्स दैट हील मैंने इसीलिए किया था कि मतलब हम में से हर कोई किसी ना किसी टाइम पर, किसी ना किसी मोमेंट पर ब्रेक होता है, टूटता है, और उस वक्त ना हमें बाज बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं बात करो, बात करोगे तो बात बनेगी, बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन बाज दफा ऐसा होता है ना, जब हमारा वो मोमेंट होता है तो हम लोग अपने एक शेल में सिमट जाते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं लिसनर्स यहाँ पर, क्योंकि आप भी फैमिली हैं, तो ऐसा ही होता है जब मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होती है, मैं तकलीफ में होती हूँ, एक तो मैं खामोश हो जाती हूँ। आप इमेजिन करें मैं खामोश हो जाती हूँ, जिसके बारे में उसकी फैमिली कहती है, मेरी अम्मा कहती है, तो नींद में भी बातें करती है, नींद में भी कहती है अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी एंड माय सेल्फ आरजे कुरतुल्लाह नबासी। तो लिसनर्स, आप हंस रहे हैं, लेकिन ये कुछ लोगों की आदत होती है। लेकिन जब मैं परेशान होती हूँ, मैं खामोश हो जाती हूँ, और उस वक्त अगर कोई मुझसे ये पूछता है ना कि खैरियत, क्या हुआ, आवाज से लग नहीं रहा, तुम ठीक नहीं हो, तो मैं बात करना पसंद नहीं करती और मुझे वो शख्स बहुत बुरा लगता है। तो अब हम बात करते हैं, जब ऐसा हो तो हम तो बात नहीं करना चाह रहे। लोग तो कहते हैं आप थेरेपीज लें, साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, अकॉर्डिंग टू योर नीड, आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से। लेकिन मैं तो नहीं जाना चाह रही, मैं नहीं बताना चाह रही कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। मैं अपनी फैमिली की कोई बात डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही, जो मेरे साथ पर्सनली इश्यूज हो रहे हैं मैं वो बात नहीं बताना चाह रही। तो जनाब लिसनर्स, दिल पर हाथ रखें और बहुत ध्यान से सुने ये बात, क्योंकि ये आपकी बहुत काम आने वाली है। तो जब कभी भी ऐसा कुछ होता है ना, तो फिर इस तरह की स्टोरीज, क्योंकि मैं खामोशी से कोई बुक प्ले कर लेती हूँ और मैं सुनती हूँ, या मैं किसी ऐसी पर्सनैलिटी को जिसको मैं पसंद करती हूँ, क्या जिसकी बात मुझे सुकून देती है। क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी, और जब आप एंग्शियस होते हो तो आपको सबसे मेन चीज चाहिए होती है जो नहीं मिल रही होती, वो आपका इनर पीस है।
ठीक है, somehow वो मेडिटेशन में भी नहीं मिल रहा होता है। तो वो जब आपको चीज सुनते हो ना, तो वो आपको देती है सुकून और वो करती है आपको हील, आपको उन चीजों से कोप अप करने का वो मौका प्रोवाइड करती है। तो टेज दैट हील की ये जो सीरीज है ना, ये जो लड़ी है, ये उसी का एक पर्पस है। मैंने हमेशा एंटरटेनमेंट और इस तरह की चीजों को किया जस्ट लाइटर मूड, ताकि क्योंकि हर किसी की लाइफ में बहुत टेंशन है, अब वो टाइम आ गया हम कॉमेडी मूवीज देखते हैं हंसने के लिए, और हमें हंसी नहीं आ रही होती है। हम स्टैंड अप कॉमेडी के सेशन मतलब होता है ना, अक्सर जगह पे हो रहे होते हैं, आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है, वो जाके सुन रहे होते हैं, उनमें लोग अब्यूजिव टर्म यूज कर रहे होते हैं, तब जाके हमें थोड़ी सी स्माइल आती है, मतलब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होता है, तब जाके हम थोड़ा सा हंसते हैं, वरना हमें हंसी नहीं आ रही। मैं किसी जमाने में बहुत मशहूर अभी कॉमेडियन है हमारे पड़ोसी मुल्क के, मैं बहुत सुनती थी, मगर अब मुझे उनका शो सुन के जरा सी भी हंसी नहीं आती। इसमें आप कहेंगे आज बात थोड़ी सी ट्रैक कर गई है, लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि जो भी आप सुनते हैं बहुत ध्यान से सुने। अगर आपकी अच्छी ऑब्जर्वेशन होगी, कोई भी चीज तब तक नहीं पाया तकमील तक पहुंचती जब तक ऑब्जर्वेशन ना हो। तो फर्स्ट आपका जो रूल है लाइफ में, आपने ऑब्जर्व करना है चीजों को कि व्हाट इज गोइंग इन योर सराउंडिंग, द पीपल यू आर सिटिंग विद, वो कैसे हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे बैठते हैं। अच्छा, वो लोग भी जो आपको पसंद नहीं आ रहे, वो लोग भी जिन्हें आप बहुत एडमायर करते हैं, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इंसान तो हम सब हैं एंड वी ऑल आर इक्वल। तो ये सब चीजें जब आप देखेंगे ना, तो फिर आप अपनी पर्सनैलिटी में एक इंस्टेंट किस्म का चेंज आपको महसूस होगा और आप कहेंगे ओए ओए मैं तो चेंज हो गया, या मैं तो चेंज हो गई, मैं तो बदल गया। तो बिल गेट्स ने भी यही किया। अच्छा देखिए, जब उनके पास इतना अमाउंट आ गया तो उन्होंने क्या किया। अभी हमारे तरह का कोई एक आम बंदा होता, मुझे लगता बोलता बस ठीक है अकाउंट में रखो, ये यहाँ सेविंग्स करते हैं और मंथली पैसे आएंगे, हम आराम से ना पाँव पसार के लेटेंगे और अपने महीने के बाद पैसे मिल जाया करेंगे, ठीक है। लेकिन नहीं, अगर आपने ग्रोथ करनी है तो कभी भी रुकना नहीं है। बस इस बात को आपने बहुत अच्छे से याद रखना, और ये बात उन्होंने सीखी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो खुद उन्होंने पॉवर्टी देखी, उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन खोली अपनी वाइफ के साथ, बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन, इन दोनों के नाम से मतलब दोनों ने मिलाया वो नाम, और एक फाउंडेशन बनाई जो बच्चों के लिए काम करती है, और फाउंडेशन बनाई जो पूरी दुनिया में मेडिसिन सप्लाई करती है। अभी जब कोविड का टाइम था, इन्होंने कितने ही मुल्कों को वो वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की है, और बहुत सारे ऐसे काम जो मुझे लगता है करना चाहिए ऐसे किसी भी शख्स को जो लोगों के लिए एक रोल मॉडल होता है। तो वो उन्होंने किया और आज लोग उनको एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं। आज भी टेक्नोलॉजी की अगर बात आती है तो बिल गेट्स की बात आती है। मैं एक और बात बताने वाली थी जो काफी फनी थी, कि इनके लिए कुछ मीम्स मैंने सुनी, उनमें से एक मीम बहुत मजे की थी कि उन्होंने लिखा कि बिल गेट, अगर वो गेट हैं तो उन्होंने विंडो क्यों बनाई। मैं बहुत हंसी थी कि ये कैसे लोग हैं, मतलब वो अप्रिशिएट नहीं कर रहे, वो गेट और वो विंडो जोड़ लिया। वैसे मैंने भी करने के लिए सोचा था कि ऐसा क्यों है, लेकिन खैर आई हैव नो आइडिया। बिल गेट्स मुझसे बात नहीं करते और मेरे पास भी टाइम नहीं होता कि मैं उनसे बात करूं और उनसे ये वाली बात पूछूं। तो अरफा करीम वैसे मिलने गई थी उनसे, और उन्होंने उनसे मिला भी, उनको टाइम भी दिया, और उनका इलाज और बाकी तमाम जो खर्चा था उस वक्त वो भी उन्होंने उठाया, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड थी, अब बहुत कम उम्र में उन्होंने पाकिस्तान का, अपने वालिदैन का बहुत नाम रोशन किया। तो गाइस, बिल गेट्स की स्टोरी से आपको क्या सबक मिला मुझे जरूर बताइएगा। आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, या आपकी क्या इंस्पिरेशन है। वो पता है, जितने भी बड़े लोग हैं आप देखें वो सब स्ट्रगल करके आए। किसी भी आपने ऐसे बंदे की स्टोरी नहीं सुनी होगी जो मुंह में सिल्वर स्पून या गोल्ड स्पून या डायमंड स्पून लेके पैदा हुआ है। हमेशा आपने उसी शख्स की स्टोरी सुनी होगी जिसके पास कुछ नहीं था और आज उसके पास दुनिया जीतने की पावर है। सो गाइस, एक और छोटी सी ब्रेक, बस वो ब्रेक म्यूजिकल है, लेकिन आप लोगों ने ब्रेक श्रेक नहीं होना है। आप लोगों ने अपने आप को कूल, काम एंड कंपोज रखना है, क्योंकि आप सुन रहे हैं टेल्स दैट हील एंड दिस इज आई मी एंड माई सेल्फ आरजे कुरतुल्लाह नबासी, नई सुबह वेब रेडियो। और मेरा और आपका साथ जब तक सुनो, मुझे सुनो, किसी और को सुनने की क्या जरूरत है। तो एंजॉय एंड आई बी राइट बैक। ऑलराइट लिसनर्स, वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी म्यूजिकल ब्रेक। आई होप आप लोगों ने इस गाने को भी एंजॉय किया होगा और आप कह रहे होंगे वाह, इतनी अच्छी बातें और इतना मतलब मजेदार किस्म का जो म्यूजिकल साथ में ब्रेक आती है, तो ये तो वो होती है ना, सोने पे सुहागा, यक न शुद्ध दो शुद्ध, और बस कहते हैं ना कि तड़का दाल पे, वो भी किसका, सोने के
पानी का, अगर आप लोग को याद हो, सोने के पानी से मुझे याद है, वैसे तो सोना बड़ा ही महंगा है, लेकिन अंबानी की जो अंबानी साहब है हमारे, उनकी जो बेटी की शादी हुई, भाई दाल रखी हुई थी। अब लोग बोलेंगे हाय हाय अंबानी ने दाल रखी, लेकिन उस दाल पे उन्होंने सोने के पानी का तड़का लगवाया। अच्छा, आप लोग बोलेंगे सोना कौन खाता है, लेकिन जनाब जब याद नहीं मिठाइयां खाते हैं तो उसमें चांदी के वर्क होते हैं, सोने के वर्क होते हैं, तो वो आप खा भी सकते हैं। सोने का मास्क भी होता है, सोने की बहुत सारी ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जो फेस के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, स्किन इलास्टिसिटी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। तो खैर इन शॉर्ट टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि भाई उनकी शादी में जो है दाल में सोने के पानी का तड़का लगा। मतलब लोग तो सोचो दाल के ऊपर से तड़का ही घर ले गए होंगे और उसमें से सोना एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे। आई हैव नो आइडिया कि वो फिल्ट्रेशन हो सकती थी या नहीं हो सकती थी। आप जरूर बताइएगा कि आपने उनकी शादी जो थी उसको फॉलो किया था या आपने इस तरह की कोई वियर्ड न्यूज सुनी थी। वैसे ये काफी ज्यादा ऑब्नॉक्शियस था व्हेन आई हर्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, लेकिन खैर कोई बात नहीं, बैक टू द टॉपिक। तो आज का हमारा शो ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ चला गया है। आमिर सर हमारे हमेशा की तरह मुझे याद करा रहे हैं कि आज कुरतुल्लाह नब्बासी, इट्स टाइम टू गो बैक, तो पैक अप कर लो, ठीक है। मेकअप तो सुना था, लेकिन जनाब पिकअप भी होता है। ओह सॉरी, बैकअप क्या हो गया मुझे। तो लिसनर्स, आपको शो कैसा लगा? आप लोगों का फीडबैक 0330860072 नंबर आप लोगों के पास मौजूद है। नहीं था तो मैंने आप लोगों को दोबारा बता दिया। फेसबुक आपके पास मौजूद है, हर वो जरिया जिस पर आप हम तक आ सकते हैं मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोगों को इंतजार की इस बात का, सुस्ती नहीं करनी है। मैंने बताया था ना कि टाइम बहुत ज्यादा कम मुख्तसर होता है, तो आप लोगों ने उसे जाया नहीं करना। उसमें हर वो अच्छा काम करना जो कल को आपकी लाइफ में कोई अच्छा इम्पैक्ट लेकर आ सके और आप भी रोल मॉडल बन सकें, ना कि सिर्फ रोल ही बन के रह जाए और लोग आपको घुमाते हैं। जैसे कालीन को हम रोल कर देते हैं ना और उसके बाद टाटा बाय बाय, तो आपने वो वाला रोल नहीं होना है। तो आप लोगों ने इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। और आपकी कंपनी से आप पहचाने चाहते हैं तो आपने अच्छे लोगों की सोबत में उठना है, बैठना है, ताकि आप उनसे अच्छी चीजें सीख सकें। जरूरी नहीं हर चीज हम ठोकर खा के ही सीखे हैं, कुछ चीजें हम लोगों के तजुर्बात से भी सीख सकते हैं। इसीलिए घर वाले या बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों की बात सुननी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो वक्त देख कर आ चुके हैं जो हमने नहीं देखा। लोग कहते हैं उनको क्या पता टेक्नोलॉजी का, लेकिन उनकी बातें आज भी बहुत कारआमद होती हैं। तो आपने ये नहीं समझना और कहते हैं ना किसी को भी अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हो सकता है बाल बाल छोटा बच्चा आपको कोई सीख देके चला जाता है, तो बड़ों की बात तो क्या ही कहने, क्या ही करने। तो लिसनर्स, बातें हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन अब मुझे लगता है वक्त हुआ चाहता है जाने का, तो मैं आप लोगों से चाहूंगी लेना इजाजत। तो बस आप लोगों ने रखना है अपना ख्याल, मुझे रखना है अपनी दुआओं में याद। जिंदगी वक्त और हालात ने साथ दिया तो सेम टाइम सेम चैनल फॉर श्योर मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी। और जाते जाते हमेशा की तरह बस इतना ही कहूंगी कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, उसे रंजिश दावत में ज़ाया नहीं करना। और अगर आपका कोई अपना प्यारा नाराज है, रूठ गया है आपकी किसी गलती की वजह से या उसकी अपनी भी गलती थी, तो कोई बात नहीं, जो नाप सॉरी कह दें, ठीक है। नाक को बीच में नहीं लेकर आना, ठीक है, इसको छोटा रहना दे, कोई मसला नहीं। इतनी बड़ी नाक का क्या करेंगे आप, कहाँ लेके घूमेंगे इसको, ठीक है। तो बस लिसनर्स, अपना ख्याल रखें। इसी अच्छी सी बात के साथ मैं आप लोगों से चाहूंगी इजाजत। तो कराची, लाहौर, मुल्तान, मेरी जवान पाकिस्तान, आप लोगों ने रखना अपना ख्याल। दिस इज आई मी एंड माई सेल्फ आरजे कुरतुल्लाह नब्बासी सेइंग हस्ता ला विस्ता, बाय बाय।